राधा बल्लभ श्री हरिवंश। राधा बल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। महात्मा श्री हरनाथ ठाकुर जी कहते हैं, वो बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहे हैं। सदा हरि प्रेम में मस्त रहते थे। हरि नाम में रमते रहो, परोपकार के बढ़ती बने रहो, अवश्य ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। श्री कृष्ण का मोल बस एक लालसा है, अन्य कोई धन या रत्न देकर श्री कृष्ण को नहीं पा सकते। जप बल, तप बल, व्रत, अध्ययन आदि किसी वस्तु से उन्हें वश में नहीं किया जा सकता। इसलिए कहता हूँ, प्रेम बना रहे श्री कृष्ण के लिए सब सम्मान है। जगत को अपना समझो, जगत कृष्ण का है, कृष्ण हमारे हैं, इसलिए उनकी वस्तु अवश्य ही प्रिय होगी। जगत को जगत रूप से मत प्यार करो, जगत को श्री कृष्ण जानकर प्यार करो। ऐसा करने से हिंसा नहीं होगी, किसी का द्वेष न होगा, क्योंकि जब किसी वस्तु को कोई दूसरे की समझ लेता है तब उसे कभी अपनी नहीं समझ सकता। चरवाहे अपने मालिक के गौओं को चराते हुए आपस में उन गौओं को अपनी कहकर बतलाया करते हैं। कहते हैं, भाई हमारी गौओं को घेर लाओ, मेरी गौ बीमार है, मेरी गौ बछड़ा हुआ है इत्यादि। पर ये सब कहते हैं हुए भी इसका सुख दुख उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने दिल में वो जानते हैं कि गौएं उनकी नहीं है, केवल मुंह से अपनी बतलाते हैं। इसी प्रकार यदि यह बात मन को जंच जाए कि यह सब जो कुछ है श्री कृष्ण का है, तो किसी भी वस्तु में आसक्ति न होगी और फिर भी सब वस्तुओं को अपने कह सकेंगे। इसी का नाम संन्यास, आत्मसंयम आदि। इसी के चिंतन से जीव मुक्त होता है, ऐसा जीव ही जीवन मुक्त होता है। इसलिए सदा इसी भाव में रहो। इसी भाव में रहते हुए परोपकार करने से कभी अहंकार नहीं होगा। अहंकार के न होने से अभिमान रहित होंगे और निताय भगवान श्री कृष्ण को पाने से चैतन्य कृत लगत होंगे। जब तुम निश्चित हो जाओगे तब केवल तुम ही आनंद में मगन होगे, सो नहीं बल्कि तुम्हारे कारण कितने ही लोग प्रेमानंद में प्रवाहित होंगे, कितनों को तुम प्रेम में डुबा दोगे। श्री कृष्ण नाम का जप, सर्वदा ही ईश्वर के नाम में मस्त बने रहो। कभी भी मन में सूची तथा असुचि का विचार मत आने दो। इस संसार में असुचि कुछ है ही नहीं। यदि कुछ हो भी तो वह श्री कृष्ण के नाम स्पर्श से सुचितम हो जाता है। इसलिए कहता हूँ कि शयन में, स्वप्न में सदा इसी नाम में डूबे रहो। यह नाम ही मंत्र है, नाम ही तंत्र और नाम ही ईश्वर है। नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण से भी बड़ा तथा गुरु वस्तु है। इस नाम महामंत्र के उच्चारण से भव रोग निवारण होता है। दैहिक व्याधियों का तो पूछना ही क्या। किसी प्रकार की चिंता न करो, नामोच्चारण करो, सारा संसार तुम्हारा ही हो जाएगा, तुम इसके हो जाओगे। चिदानंद में मग्न रहेंगे, निरानंद की छाया भी देखने को न मिलेगी। तुम्हें आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक किसी प्रकार का भय न रहेगा। सभी भय भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदा के लिए तुम निश्चिंत हो जाओगे। इसी से कहता हूँ कि नाम लेना जीवों का एकमात्र कर्तव्य है तथा उद्देश्य है। नाम भूल जाने पर इंद्र का इंद्र तत्व भी महानरक भोग में परिणित होता है। श्री कृष्ण को भूलने से ही माया के दास और श्री कृष्ण को स्मरण करने से ही जीवन मुक्त हो जाओगे। जिसे जितने क्षण जीना हो उसे श्री कृष्ण का नाम लेकर जीवन सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण को भूल जाने पर ब्रह्म तत्व और शिव तत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण अस्थाई है। इनके फेर में पड़कर श्री कृष्ण के नाम को भूल जाना विषपान करने के बराबर है। श्री कृष्ण की अपेक्षा श्री कृष्ण का नाम अधिक शक्तिशाली तथा परम शांतिदायक, ऐसा सजीव महामंत्र दूसरा कोई भी नहीं है। ढूंढ विश्वास के साथ नाम लेते रहो, बिना श्रद्धा के भी नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता। इस जैसे अग्नि को भूल से छू दो, जानबूझ के छू दो, दहका सकती है और जला ही डालेगी, उसी प्रकार किसी भी प्रकार से नाम लिया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि पृथ्वी तो जैसी है वैसी है, किंतु हम तो
चिरकाल तक किसी भी रूप में नहीं रह सकते। मैं अभी हूँ, संभव है एक क्षण में नहीं न रहूँ। इसलिए कहता हूँ कि 2 दिन की पृथ्वी को चिरकालीन मानकर, जिसमें हम लोग उस अनंत शांति निकेतन को न भूल जाए, उस दयामय से हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु हमारी मानसिक आकांक्षाओं को अवश्य पूरी करेंगे। इसलिए कहता हूँ कि चिरकाल तथा सभी अवस्थाओं में निष्कपट बंधु श्री कृष्ण को और सदा के संबंधी श्री कृष्ण नाम को भूलकर 2 दिन के पार्थिव सुख दुख पुत्र परिवार को अपना समझकर हम कहीं भूल न कर बैठे। नाम न भूलना, सभी शक्तियों के आधार एवं बीज स्वरूप नाम में विश्वास रख करना तथा कायम मनोवाक्य से उसी कार से ग्रहण करना सबका कर्तव्य है। जिस मित्र के निकट रहने से सदा ईश्वर का नाम लेना पड़े, उसे सच्चा मित्र समझना चाहिए। और जो लोग पृथ्वी के बंधनों को और भी ढूंढ और कड़ा करने की चेष्टा करते हैं, वे कभी भी पवित्र बंधु पद को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ के जो जो कर्तव्य है, उन्हें कर्तव्य ज्ञान के विचार से करो और नाम को अपना परम अंग और प्रतिदायक मानो। इसलिए हर समय राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब आपके चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। भागवत महापुराण सभी शास्त्रों का सार है, मोक्षदायिनी है। इसे अवश्य ही सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से क्रुश हो गए रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिनंद हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन जी बोले, महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगा है। उनकी आशय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामन उन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव के निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायावी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया था जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई
और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वेदी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करते हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनकी आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, वही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया है। एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है, मुनि ने कहा, ब्राह्मण हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान हैं। आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाए जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे जिससे उससे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथानुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में उनकी शिष्य मंडली सहित पहुँचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले, कृष्ण, आज बड़ी भूख लगी, कुछ खाने के दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विशंभर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा, वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ होगा ही। द्रौपदी बतलोई ले आई, उसमें कहीं साग का एक कण लगा था। विश्वात्मा हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। भीमसेन ने कहा, मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गए थे। ये महाभारत की कथा है। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्य से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से, आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गौधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी उत्पत्तियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बराहिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चुकने वाले अस्त्र चलाए, परंतु जैसे हिरण्यकशिप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने
आप तक को डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आह, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हास्य स्पर्धी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंधों में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग्य से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वह महापुरुष अपनी